नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारा आज का विषय है प्रेम संबंधों का प्रभाव। आइए विश्लेषण करते हैं। मान लीजिए ये किसी पुरुष जातक की हथेली है और ये हमारा शुक्र पर्वत। अगर शुक्र पर्वत से दो रेखाएं आए और हमारी जीवन रेखा को टच कर दें, इसका मतलब हुआ कि जातक को, पुरुष है तो स्त्रियों के साथ संबंध, अगर स्त्री है तो पुरुषों के साथ संबंध, वो कैसे साबित होंगे? यदि रेखा केवल जीवन रेखा को टच करती है, इसका मतलब है जातक को अपूर्व आनंद प्राप्त होगा और धन भी खूब मिलेगा। मतलब उसे सहायता मिलेगी, परामर्श मिलेगा। कुल मिलाकर ऐसे संबंध बड़े ही अच्छे शुभ साबित होते हैं। लेकिन मान लीजिए यदि ये रेखाएं आगे बढ़कर इस लाइफ लाइन को काट दें, अब क्या होगा? उल्टा, पहले शुभ था अब अशुभ। अब उसे आनंद प्राप्त नहीं होगा, क्लेश अशांति का सामना उसे करना पड़ेगा। अब उसे धन नहीं मिलने वाला, अब उल्टा उसे धन की हानि होगी, मान प्रतिष्ठा की हानि होगी। आगे चलते हैं। मान लीजिए शनि पर्वत से एक रेखा आ रही है, वो ये पहुंची हमारी चंद्र क्षेत्र में, और ये जो रेखाएं निकल रही हैं ये आगे मिल जाएं हमारे भाग्य रेखा से। तो इसका मतलब है कि जो संबंध बनाए गए हैं वो बड़े शुभ साबित होंगे, उसके भाग्य उदय में निर्णायक साबित होंगे। उसे धन भी मिलेगा, उसे परामर्श भी मिलेगा और कुल मिलाकर अच्छा समय आएगा और जातक सफलता की रेस में शामिल हो जाएगा, सफलता के रास्ते खुद चले जाएंगे। कुल मिलाकर भाग्य उदय हो जाएगा। लेकिन यदि ये रेखाएं भाग्य रेखा को काट के आगे निकल जाएं, मानो ये काट दिया, अब क्या होगा? अब बहुत ही अशुभ। अब उसे बहुत आर्थिक हानि होगी। अब मुझे सहायता नहीं मिलेगी, विचार विमर्श नहीं मिलेगा, राय नहीं मिलेगी, मशवरा नहीं मिलेगा। उसकी मान प्रतिष्ठा भी गई, उसको आर्थिक घाटे का सामना करना पड़ेगा। अब घर में क्लेश अशांति हो जाएगी। ये प्रभाव इन रेखाओं का पड़ता है। एक फैक्टर और देखिए, मान लीजिए ये रेखाएं नहीं हैं, ये रेखाएं नहीं हैं। मान लीजिए इस जीवन रेखा से नीचे को जाते हुए दो रेखाएं बनती हैं इस तरह से, और यहाँ शुक्र क्षेत्र से दो रेखाएं निकलें और इन रेखाओं को काट दें, तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा जातक कई स्त्रियों से या कई पुरुषों से संबंध बनाएगा, शादी भी कर सकता है और कुल मिलाकर ये उसकी मान प्रतिष्ठा को बहुत गिरा देंगे। उसे आर्थिक घाटे का सामना करना पड़ेगा, बहुत नुकसान होगा, मान प्रतिष्ठा भी जाएगी, घर में चारों तरफ शांति फैल जाएगी। कुल मिलाकर यदि इन दो रेखाओं को, नीचे आती हुई रेखाओं को, जो अधोगामी हैं, उनको शुक्र पर्वत से निकलती दो रेखाएं काट दें तो ये बड़ा ही अनिष्टकारी साबित होता है। तो आज हमने अध्ययन किया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो एक काम कर देना भाई, ज़रा सब्सक्राइब कर लेना और साथ में एक बेल का बटन भी है, उसको भी दबा देना। उसका मतलब है जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। और फिर इंतज़ार अगली वीडियो तक के लिए हम इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए आपका
बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।